हेलो एंड वेलकम टू एस एंड गेट एकेडमी। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था, क्वेरी आ रही थी कि सर हार्डली 5 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर द गेट एग्जाम, तो कौन से सब्जेक्ट से हमको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। इनफैक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट हमको कम प्रायोरिटी देने चाहिए, जिसमें हम कम टाइम देंगे या फिर कम एफर्ट देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल बी टेलिंग यू कि पिछले 5 साल से गेट का पैटर्न किस तरह का रहा है, गेट के जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कम क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर सकें। आप ये डिसाइड कर सकें कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा एफर्ट देना है, किस में आपको कंसेप्ट्स की डेप्थ तक जाना है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप सिर्फ फॉर्मुलेज याद करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आइए दोस्तों, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। एग्जामिनेशन का पैटर्न जो गेट 2023 का जो रिलीज़ हुआ है, ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं है। अभी तक जिस तरह का पैटर्न है आता रहा है पिछले साल का, उसी तरह का है। टोटल 3 आवर्स की एग्जाम होगी, 180 मिनट्स की, 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। 2 सेक्शंस रहेंगे, एक रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का और दूसरा कोर टेक्निकल सब्जेक्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस रहते हैं और टेक्निकल से आपको 55 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 65 क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव रहता है, 2 मार्क के क्वेश्चंस में 2/3 इसमें नेगेटिव मार्क्स आपको मिलेंगे। 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस उसमें दी है, सिंगल करेक्ट आंसर उसमें आपको करना है। और एक है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। मल्टीपल सेलेक्ट मींस एक से ज़्यादा उसमें आंसर्स हो सकते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप मींस जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। और न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह से लिखनी है, लेट सपोज आपका आंसर आ रहा है 22.5, तो ऑलरेडी जो आंसर की है उसमें फीड रहता है फ्रॉम 22 to 23, मतलब एक सर्टेन रेंज उसमें फीड रहती है। उस रेंज में अगर आपका आंसर आता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग होता है। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे गेट 2023 के एग्जाम में। खास बात इसमें यह है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो रहेंगे इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। MSQ और NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं रहती है। ओके, अब मैं आ जाता हूं कि सब्जेक्ट वाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट के कितने वेटेज रहते हैं। सबसे पहले हम तो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देख लेते हैं। टोटल सब्जेक्ट किस तरह से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिज़ाइन, सेकेंड इज थर्मल एंड थर्ड इज प्रोडक्शन। ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो 4 साल में आपने इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ऑल दो सब्जेक्ट बिलोंग टू वन ऑफ दिस 3 कैटेगरीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला आता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट, देन आता है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का सब्जेक्ट एंड देन आता है आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स का सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। देन उसका एप्लीकेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ मशीन डिज़ाइन। तो ये मशीन डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है, दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ते हैं तो उससे आपका एप्लीकेशन जो बनता है वो मशीन डिज़ाइन में आता है। थ्योरी ऑफ मशीन्स आप पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन आपको डायनेमिक्स में मिलता है, वाइब्रेशंस में मिलता है। ओके, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब यहाँ पर भी जैसे मैं प्रोडक्शन थर्मल की भी बात करूँ तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो है ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स उसका एप्लीकेशन हुआ। इसके अलावा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, यहाँ पर आपको RAC भी मिलता है, यहाँ पर आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी मिलता है और यहाँ पर आपको IC इंजन भी मिलता है, ठीक है। सिमिलरली फ्लूइड मैकेनिक्स आपका बेसिक सब्जेक्ट है और फ्लूइड मशीनरी आपका एप्लीकेशन पार्ट है। हीट ट्रांसफर आपका एप्लीकेशन पार्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट का एप्लीकेशन है, इसमें आपको थर्मो का प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये दोनों का एप्लीकेशन मिला के आपको हीट ट्रांसफर बनता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बेसिक सब्जेक्ट से हमेशा ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। एप्लीकेशन पार्ट से हमेशा आपको कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे आप गेट एग्जाम देख लो, ESC देख लो या कोई भी PSU के एग्जाम देख लो, कभी भी बेसिक आपका टेस्ट किया जाता है। तो बेसिक सब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल यहाँ हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन्स हो गया, इनमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे एज कम्पेयर टू मशीन डिज़ाइन। इसमें भी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से फ्लूइड मैकेनिक्स से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे एज कम्पेयर टू अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मशीनरी। ओके, तो बेसिक सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा फोकस करना है, कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखना। अप्लाइड पार्ट जो है, एप्लीकेशन पार्ट जो है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपसे एप्लीकेशन नो डाउट बन जाता है। तो उसमें आप अगर थोड़ा सा कम प्रायोरिटी भी देते हैं तब भी आपका काम चल जाता है।
देन थर्ड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आपका सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग, देन उसके बाद मटेरियल साइंस एंड देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बेसिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन पार्ट से कंपैरेटिवली कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक रेंज ना बता के मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊँगा कि पिछले 5 साल का ट्रेंड आखिर क्या रहा है, आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगी। एक और चीज़, यहाँ पर इतने सब्जेक्ट्स के अलावा 2 और सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, डेट इज़ फर्स्ट इज इंजीनियरिंग मैथ्स, एक होगा आपका इंजीनियरिंग मैथ्स। ये सारे तो आपके कोर टेक्निकल के सब्जेक्ट हुए जितने मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जिसको आप बोल सकते हैं, एक हो गया इंजीनियरिंग मैथ्स और दूसरा हो गया एप्टीट्यूड। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एप्टीट्यूड में आपका क्वांट भी इंक्लूडेड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडेड, और साथ में इंग्लिश पार्ट भी इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, नाउ ये दोनों इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का, ऑलमोस्ट नहीं, टोटल 15 मार्क्स का आपके एप्टीट्यूड हमेशा फिक्स है, और 12 to 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथ्स हमेशा फिक्स है। ओके, तो ये दोनों सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत वेटेज रखते हैं। 30 मार्क्स का ऑलमोस्ट 27 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इन 2 सब्जेक्ट से मिलेंगे, और गेट का जो कट ऑफ है वो 30 to 35 मार्क्स के बीच में जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इन दोनों में भी अगर पूरा 100% स्कोर कर लेते हैं तो आप कट ऑफ के बहुत पास आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है इन 2 सब्जेक्ट का, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमको यही 2 सब्जेक्ट करके जाना है। ये इंपॉर्टेंस है इन 2 सब्जेक्ट का कि अगर ये 2 सब्जेक्ट भी आप सही तरीके से कर लेते हैं, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर वेरी गुड। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डिटेल चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, हाँ, टोटल 5 साल का मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग मैथ्स जो है डेट वेरीज फ्रॉम 12 to 15 मार्क्स, हर साल आप देख सकते हैं 12 से लेकर 14 या अप टू 15 मार्क्स तक इसमें के क्वेश्चन आते हैं। देन आता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 to 4 मार्क्स, मैं यहाँ पर लिखते भी जाता हूँ, ये आएगा आपका 12 to 14 मार्क्स। ठीक है, ये आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका फ्रॉम 2 to 4 मार्क्स, एक रेंज में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप देख सकते हैं 5 to 9 मार्क्स तक के, या अप टू 11 मार्क्स तक के। गेट 2018 में अप टू 11 मार्क्स तक के आए, तो 5 to 11 मार्क्स के क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आते हैं। ठीक है, देन मशीन डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन की रेंज आप देख सकते हैं फ्रॉम 3 to 6 मार्क्स, फ्रॉम 3 to 6 मार्क्स। देन थ्योरी ऑफ मशीन्स इंक्लूडिंग वाइब्रेशंस, इसको आप बोल सकते हैं फ्रॉम 5 to 9 मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स आप बोल सकते हैं, 9.5 दिख रहा है वहाँ पर, तो 5 to 9 मार्क्स या 10 मार्क्स आप बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, देन कमिंग टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मशीनरी पार्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस मशीनरी जो आपका रहेगा, इट विल वेरी फ्रॉम 6 to 10 मार्क्स, 6 से लेकर 10 मार्क्स तक का रहेगा। मैकेनिक्स प्लस मशीनरी दोनों इंक्लूड करके बता रहा हूँ मैं। देन कमिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जो आपका रहेगा दिस विल बी फ्रॉम 8 to 13 मार्क्स। ठीक है, और ये जो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स बेसिक एज वेल एज अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया क्या क्या रहता है, आरएसी रहता है, आईसी इंजन रहता है, और पावर प्लांट इंजीनियरिंग रहता है। बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप देखते हैं तो आईसी इंजन, पावर प्लांट और आरएसी, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है। तीनों सब्जेक्ट मिला के 2 to 4 मार्क्स का वेटेज आप इसमें मान सकते हैं, क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स के साथ ही जब आप पढ़ते हैं तो एक एक चैप्टर बस आपका एक्स्ट्रा ऐड होता है। एक चैप्टर आपका आरएसी का रहेगा, 2 चैप्टर रहता है इनफैक्ट साइकोमेट्री और रेफ्रिजरेशन साइकिल, एक चैप्टर आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग का रहता है रैंकाइन साइकिल, और एक चैप्टर आपका आईसी इंजन का रहता है जो कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल के फॉर्म में रहता है। तो ये 3 से 4 चैप्टर्स आपके एक्स्ट्रा इंक्लूड होते हैं, आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पूरा कवर हो जाता है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। ओके, गेट की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए अप्लाइड का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहता, टोटल 8 to 13 मार्क्स आप बोल सकते हैं। देन कमिंग टू हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में आप 3 to 6 मार्क्स, मैक्सिमम 6.5 मार्क्स तक आता है, उससे ऊपर नहीं आता हीट ट्रांसफर में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक से हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, एप्लीकेशन से कम रहते हैं। हीट ट्रांसफर इज एन एप्लीकेशन सब्जेक्ट, इसलिए उससे आप देख रहे हैं कि कम वेटेज रहता है। मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज नो डाउट बहुत अच्छा रहता है, बट मैन्युफैक्चरिंग का सिलेबस भी आप देखें तो बहुत वास्ट रहता है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बताया जा रहा है, दिस इंक्लूड्स मटेरियल साइंस, इसमें मटेरियल साइंस भी इंक्लूडेड है। ओके, इसमें मेटल कटिंग भी इंक्लूडेड है, कास्टिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग, डिटेल सिलेबस आप उसका देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके बताई गई है, एंड दिस वेरीज फ्रॉम 14 to 16 मार्क्स, 14 से लेकर 16 मार्क्स तक का आता ही है। मैन्युफैक्चरिंग आप देखेंगे कंसिस्टेंटली 14, 15, 16 मार्क्स का आया है, हर साल आया है। ठीक है, बट सिलेबस भी थोड़ा उसका वास्ट है, सिलेबस भी आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। देन कम्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप 4 to 8 मार्क्स तक बोल सकते हैं, ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स तक आते हैं। एंड देन कम्स द जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड तो जैसे मैंने आपको बताया कि 15 मार्क्स तक के रहते हैं। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको
गेट में मिलता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटीज़ हमेशा आपकी होनी चाहिए बेसिक सब्जेक्ट में। बेसिक सब्जेक्ट में आप ज़्यादा टाइम दीजिए, एप्लीकेशन पार्ट में कंपैरेटिवली आप कम टाइम भी देते हैं तब भी आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आ सकता है। एप्लीकेशन पार्ट में सिंपली अगर आप फॉर्मलेस भी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहाँ पर क्लियर हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने क्लियर कर लिया है, फिर आपको मशीन डिज़ाइन जब पढ़ने जाना है तो मशीन डिज़ाइन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, आप सिंपली उसके क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर टाइम सफिशिएंट है तो हमको डिटेल में पढ़ना चाहिए नो डाउट, बट टाइम अगर आपके पास लिमिटेड है तो आप मशीन डिज़ाइन के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके फॉर्मुलेस देख लीजिए और कुछ एक उस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख लीजिए, उसके एरियाज देख लीजिए, कौन कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एक पैटर्न देख लीजिए, उसके हिसाब से आप उसको पढ़िए। बट बेसिक सब्जेक्ट में ये चीज़ आप मत करिए, बेसिक सब्जेक्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बेसिक सब्जेक्ट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। एप्लीकेशन पार्ट जो है जिसमें आपको कम वेटेज दिख रहा है इसमें, उन सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ इसमें कर सकते हैं। सो आई गेस दिस इज क्लियर, यस ठीक है। ये एक ओवरऑल वेटेज, एक एवरेज जो मैं आपको अभी तक बता रहा था, ये 5 साल का एवरेज है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग मैथ्स। इंजीनियरिंग मैथ्स में आप देख सकते हैं 13.6 मार्क्स एवरेज में, देन कम्स द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 3.2 मार्क्स, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 8 मार्क्स, देन थ्योरी ऑफ मशीन्स 4 to 5 मार्क्स, देन फ्लूइड मैकेनिक्स थ्योरी ऑफ मशीन्स दिस इज मशीन डिज़ाइन ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स, ये मशीन डिज़ाइन है। देन थ्योरी ऑफ मशीन 7 to 8 मार्क्स, देन उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाता है ऑलमोस्ट 7.6 मार्क्स, ये एवरेज दिख रहा है आपको, 5 साल का एवरेज दिख रहा है। देन कम्स द थर्मोडायनेमिक्स 10.85 मार्क्स, देन कम्स द हीट ट्रांसफर 4.8 मार्क्स, देन मैन्युफैक्चरिंग 15.65 मार्क्स, देन आता है आपका इंडस्ट्रियल 6.1 मार्क्स, एंड लास्ट इज जनरल एप्टीट्यूड विच इज़ 15 मार्क्स। तो दिस पर्टिकुलर टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 5 साल का पूरा ट्रेंड आपको दिख रहा है इसमें। आप बोलेंगे कि सर 21, 22, 19 वगैरह में तो 2 सेट आए हैं, डेफिनेटली 2 सेट आए हैं, तो यहाँ जो दिया गया है उन 2 सेट का भी एवरेज निकाल के दिया गया है, तो इसलिए 2 टेबल ना लेके इसलिए सिंगल टेबल में ही इसका बताया गया आपको। सो आई गेस दिस इज क्लियर कि किस तरह से आपको अभी अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं या रिवीजन शुरू कर रहे हैं तो किस तरह से आपको किस डायरेक्शन में अभी आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपकी हेल्प किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो भी क्वेरीज है गेट 2023, 24 से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।